अगर आपकी सैलरी 15 या 20 हजार है और महीना खत्म होने से पहले ही आपकी जेब खाली हो जाती है, तो बधाई हो, आप उस सिस्टम के सबसे वफादार गुलाम बन चुके हैं जो आपको कभी अमीर नहीं बनने देगा। आपको लगता है कि लाखों कमाने वाले ही करोड़पति बनते हैं। यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम है। आज मैं आचार्य चाणक्य का वो गुप्त वेल्थ मैनेजमेंट फॉर्मूला खोलने जा रहा हूं जो एक 15,000 कमाने वाले इंसान को भी 10 लाख की पहली संपत्ति का मालिक बना सकता है। अगले कुछ मिनट आपकी पूरी आर्थिक जिंदगी पलट कर रख देंगे। तैयार हो जाइए। जरा अपने चारों तरफ देखिए। आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो महीने का 50,000, 80,000 या 1 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सा तनाव रहता है। उनकी रातें ईएमआई के डर से कटती हैं और उनके दिन बॉस की गालियां खाने में। दूसरी तरफ कुछ ऐसे विरले लोग भी होते हैं जिनकी शुरुआत बहुत मामूली होती है, जो सिर्फ 15 या 20 हजार से अपनी जिंदगी शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही सालों में वो शांति से अपना खुद का साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं। यह कोई जादू नहीं है और न ही कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम है। यह वो डार्क फाइनेंस है जिसे सदियों पहले आचार्य चाणक्य ने समझ लिया था, और आज का कॉर्पोरेट सिस्टम यह पूरी कोशिश करता है कि यह ज्ञान आप तक कभी न पहुंचे। सिस्टम चाहता है कि आप अपनी 15,000 की सैलरी को अपनी औकात मान लें। वो चाहते हैं कि आप हर महीने सैलरी का इंतजार करें, उसे बिल चुकाने में खत्म करें और फिर अगले महीने के लिए गधे की तरह काम पर लौट जाएं। इसे राइट रेस कहते हैं। लेकिन चाणक्य नीति कहती है कि धन का संबंध आपकी आय से ज्यादा आपकी मानसिकता से है। अगर आपकी मानसिकता एक मजदूर की है तो 1 लाख रुपए महीना भी आपको गरीब ही रखेगा। लेकिन अगर आपके अंदर एक राजा का दिमाग है तो 15,000 रुपए भी उस बीज की तरह हैं जो कल एक विशाल बरगद का पेड़ बन सकता है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि यह 15,000 का बीज कैसे बोना है, आपको उस सबसे बड़े और खतरनाक सच को निगलना होगा जो आपको गरीब बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर आपने इस पहले नियम को नहीं समझा तो आगे का सारा ज्ञान आपके लिए सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगा। यह नियम आपके पैसे को आपसे चुराने वाले उस अदृश्य दुश्मन को बेनकाब करेगा जिसे आप अपना दोस्त मानते हैं। चाणक्य नीति का सबसे कठोर और पहला सिद्धांत कहता है कि धन का सबसे बड़ा शत्रु आपकी अपनी अनियंत्रित इच्छाएं हैं। जब एक आम आदमी के हाथ में उसकी 15,000 की सैलरी आती है तो वह सबसे पहले क्या करता है? वह मकान मालिक को किराया देता है, राशन वाले का बिल चुकाता है, मोबाइल का रिचार्ज करवाता है, और अगर कुछ बच गया तो उससे अपनी कोई छोटी मोटी इच्छा पूरी कर लेता है। अंत में उसके पास क्या बचता है? शून्य। उसने दुनिया के हर इंसान को अमीर बनाया सिवाय अपने। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि धन को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए: धर्म, काम और अर्थ। धर्म भविष्य और निवेश के लिए, काम वर्तमान की जरूरतों के लिए और अर्थ सुरक्षा और बचत के लिए। आधुनिक अर्थशास्त्र इसे 50-30-20 का नियम कहता है, लेकिन चाणक्य का तरीका इससे कहीं ज्यादा डार्क और प्रैक्टिकल है। उनका मानना था कि जब भी आपके पास धन आए तो सबसे पहले खुद को भुगतान करो। आपकी 15,000 की सैलरी में से कम 20% यानी 3,000 रुपए सबसे पहले आपके भविष्य के लिए लॉक हो जाने चाहिए। ये 3,000 रुपए आपका खर्च नहीं है, ये आपकी सेना के वो सैनिक हैं जो आपके लिए और सैनिक पकड़ कर लाएंगे। 90% लोग सोचते हैं कि पहले खर्चे कर लूं, फिर जो बचेगा उसे बचा लूंगा, और यही वह मानसिकता है जो उन्हें जीवन भर 15,000 के जाल में फंसा कर रखती है। बचता कभी कुछ नहीं है, क्योंकि पार्किंसंस लॉ के अनुसार आपकी आय जितनी बढ़ेगी आपके खर्चे अपने आप उस आय की बराबरी करने के लिए बढ़ जाएंगे। इसीलिए अपनी सैलरी आते ही सबसे पहले उस 20% को ऐसे गायब कर दो जैसे वो पैसे तुम्हें कभी मिले ही ना हो। तुम्हें अपनी जिंदगी बाकी बचे 12,000 में ही चलानी है। यह शुरुआत में दर्दनाक होगा, तुम्हारा दिमाग बगावत करेगा, लेकिन यह दर्द उस दर्द से 1000 गुना बेहतर है जो बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाने पर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 12,000 में तो घर का खर्च ही मुश्किल से चलता है, तो उसमें से बचत कैसे होगी? यहीं पर आता है वह दूसरा जाल जो मिडिल क्लास की कब्र खोद रहा है। ये एक ऐसा मीठा जहर है जिसे आप हर दिन पी रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप तरक्की कर रहे हैं। अगर आपने इस जाल को नहीं काटा तो आपकी 15,000 की सैलरी कभी 15 लाख की संपत्ति में नहीं बदल पाएगी। मैं बात कर रहा हूं उस साइकोलॉजिकल बीमारी की जिसने पूरी दुनिया को अंधा कर दिया है। यह बीमारी है दिखावे की गरीबी,
यानी साइलेंट पॉवर्टी। आज की डार्क साइकोलॉजी स्पष्ट रूप से बताती है कि लोग असल में अमीर नहीं बनना चाहते, वो सिर्फ अमीर दिखना चाहते हैं। और अमीर दिखने की इस होड़ में वो हर दिन गरीब होते जा रहे हैं। जब आप 15,000 कमाते हैं तो समाज आप पर दबाव डालता है कि आपके पास भी एक अच्छा स्मार्टफोन होना चाहिए, ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए और वीकेंड पर बाहर खाना खाने की हैसियत होनी चाहिए। आप EMI पर 20,000 का फोन ले लेते हैं। आप वो पैसा खर्च कर देते हैं जो आपने अभी तक कमाया ही नहीं है, सिर्फ उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए जिन्हें आपकी कोई परवाह नहीं है। आचार्य चाणक्य कहते थे कि जो धन केवल प्रदर्शन के लिए यानी दिखावे के लिए खर्च किया जाता है वह विष के समान है। वह आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। असली संपत्ति कभी शोर नहीं मचाती। जो लोग सच में अमीर बनते हैं उनकी शुरुआत हमेशा शांत समृद्धि से होती है। वो फटे हुए जूते पहनकर भी खुश रह सकते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके बैंक अकाउंट में वो ताकत जमा हो रही है जो एक दिन उन्हें राजा बनाएगी। लेकिन गरीब मानसिकता वाला इंसान अपनी औकात से बाहर जाकर चीजें खरीदता है ताकि वह खुद को और दुनिया को धोखा दे सके। आपको इस झूठे रुतबे के जहर को अपने दिमाग से निकालना होगा। अगर आपको 10 लाख की अपनी पहली संपत्ति बनानी है तो आपको समाज की नजरों में गरीब दिखने की हिम्मत जुटानी होगी। लोग आपको कंजूस कहेंगे, आप पर हंसेंगे। उन्हें हंसने दीजिए। उनका वो हंसना आपके लिए फ्यूल का काम करना चाहिए। जब आपकी 15,000 की सैलरी में से आप दिखावे के खर्चे बंद कर देंगे तो आपको अचानक महसूस होगा कि आपके पास पैसे की कमी नहीं थी, बल्कि आपकी प्राथमिकताएं गलत थीं। सस्ते दिखावे को त्यागिए और असली ताकत को गले लगाइए। लेकिन दिखावा छोड़ना सिर्फ आधी लड़ाई है। असली परीक्षा तब शुरू होती है जब जिंदगी आप पर अचानक पीछे से हमला करती है। और यकीन मानिए वह हमला जरूर करेगी। जरा सोचिए, आपने बड़ी मुश्किल से अपनी इच्छाओं का गला घोंटकर और समाज के तानों को सहकर कुछ हजार रुपए बचाए। आपका आत्मविश्वास अभी बढ़ ही रहा होता है कि तभी घर में कोई भयंकर मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है या अचानक कंपनी में छंटनी होती है और आपकी नौकरी चली जाती है। ऐसे में क्या होगा? आपकी वो सारी छोटी सी बचत एक झटके में अस्पताल के बिलों या घर के राशन में साफ हो जाएगी और आप फिर से उसी दलदल में मुंह के बल गिर जाएंगे। आचार्य चाणक्य ने इंसानी जीवन की इस कड़वी सच्चाई को बहुत पहले ही भांप लिया था। उन्होंने अपने श्लोक में स्पष्ट कहा है, आप डरते धनम रक्षेत, यानी संकट के समय के लिए धन की रक्षा सबसे पहले करनी चाहिए। जब आपकी सैलरी सिर्फ 15,000 है तो आप एक बहुत ही नाजुक तार पर चल रहे हैं जिसके नीचे एक गहरी खाई है। आपके पास गलती करने की या किस्मत के भरोसे बैठने की कोई गुंजाइश नहीं है। मिडिल क्लास का इंसान हमेशा एक खतरनाक मनोवैज्ञानिक भ्रम में जीता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक रहेगा। डार्क साइकोलॉजी में इसे ऑप्टिमिज्म बायस कहते हैं। यह पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, यह शुद्ध मूर्खता है। आपके पास कम से कम 6 महीने का पूरा खर्च एक ऐसे इमरजेंसी फंड में नकद या FD के रूप में होना चाहिए जिसे आप रात के 2 बजे भी निकाल सकें। यह फंड आपका कोई निवेश नहीं है जिससे आप रिटर्न की उम्मीद करें, बल्कि यह आपका अभेद सुरक्षा कवच है। जब आपके बैंक खाते में यह 50 से 60,000 रुपए का इमरजेंसी फंड पड़ा होता है तो आपके अंदर एक अजीब सी निडरता आ जाती है। आप अपने टॉक्सिक बॉस की धमकियां सुनकर खौफ नहीं खाते, क्योंकि आपके अवचेतन मन को पता है कि अगर आज नौकरी छूट भी गई तो आपका परिवार अगले 6 महीने भूखा नहीं मरेगा। यह मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता ही आपको जीवन में बड़े और कड़े फैसले लेने की असली ताकत देती है। जब तक आप अस्तित्व के इस डर से बाहर नहीं निकलेंगे, आप कभी धन के निर्माण के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे। जब आपका यह सुरक्षा चक्र तैयार हो जाए तब असली खेल शुरू होता है। पैसे से पैसा बनाने का वो खूंखार और खामोश खेल जिसे समझे बिना कोई भी इंसान आज तक दुनिया में अमीर नहीं बन पाया। क्या आप जानते हैं कि आपकी जेब में पड़ा एक 500 का नोट अगर सही जगह और सही मानसिकता के साथ लगा दिया जाए तो वह आपके लिए क्या भयानक और चमत्कारी परिणाम ला सकता है? यहीं पर प्रवेश होता है कंपाउंडिंग की उस रहस्यमयी ताकत का जिसे दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञों ने ब्रह्मांड का 8वां अजूबा कहा है। लेकिन डार्क साइकोलॉजी की भाषा में समझें तो यह इंसान के धैर्य और भावनाओं का सबसे क्रूर इम्तिहान है। चाणक्य ने अपनी नीति में कहा था कि जिस तरह एक एक बूंद पानी गिरने से धीरे धीरे पूरा घड़ा भर जाता है, ठीक उसी प्रकार विद्या, धर्म और धन का संचय भी
धीरे धीरे ही होता है। अगर आप अपनी 15,000 की सैलरी में से हर महीने सिर्फ 2,000 या 3,000 रुपए निकालकर किसी अच्छे म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में लगातार निवेश करना शुरू करते हैं, तो पहले कुछ सालों तक आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा है। आपका पोर्टफोलियो रेंगता हुआ नजर आएगा। यहीं पर आपका अपना दिमाग आपसे बगावत करेगा। वो आपसे कहेगा कि छोड़ो यार, 3 साल हो गए और सिर्फ कुछ हजार का ही फायदा हुआ, इससे अच्छा तो वो नई बाइक EMI पर निकाल लेता। यही वो टर्निंग पॉइंट है, यही वो छन्ना है जहां 90% लोग छन कर बाहर हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। आज का सिस्टम हमें सोशल मीडिया और 10 मिनट की डिलीवरी के जरिए इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी तुरंत मिलने वाले सुख का गुलाम बना चुका है। हमारे अंदर इंतजार करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। लेकिन जो 10% लोग इस दिमागी खेल को समझ जाते हैं, वो अपनी भावनाओं का कत्ल करके टिके रहते हैं। 10 साल, 15 साल और फिर अचानक कंपाउंडिंग का वो साइलेंट विस्फोट होता है जो आपकी सोच और गणित दोनों से परे है। आपका वो 2 से 3,000 रुपये महीने का मामूली निवेश कब 10 लाख, फिर 20 लाख और फिर करोड़ों के साम्राज्य में बदल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अमीर लोग अपने शरीर से पैसे के लिए काम नहीं करते, वो अपने पैसे को अपना सबसे वफादार गुलाम बनाकर उससे काम करवाते हैं। जब आप रात को गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब भी आपका निवेश किया हुआ पैसा शेयर बाजार में जाकर आपके लिए और पैसा कमा रहा होता है। यह है वो असली मनी ट्री का बीज जिसे आपको आज बोना है, ताकि कल आपकी आने वाली पीढ़ी उसकी छांव में बैठकर राज कर सके। लेकिन सावधान, आप चाहे कितनी भी अनुशासित बचत कर लें, चाहे कितना भी चालाकी से निवेश कर लें, एक ऐसा मीठा और धीमा जहर है जो आपके इस पूरे साम्राज्य को रातों रात राख के ढेर में बदल सकता है। यह एक ऐसा फंदा है जिसे लोग बड़ी खुशी खुशी खुद अपने हाथों से अपने गले में डालते हैं और फिर पूरी जिंदगी छटपटाते हुए मर जाते हैं। अगर आप इस जाल में फंसे हैं या फंसने की तैयारी कर रहे हैं, तो भूल जाइए कि आप कभी 10 लाख की संपत्ति भी अपनी आंखों से देख पाएंगे। यह जहर है कर्ज और EMI का आधुनिक चक्रव्यूह। आज का कॉर्पोरेट अर्थशास्त्र आपको बड़े प्यार से यह पट्टी पढ़ाता है कि कर्ज लेना एक बहुत ही सामान्य और स्मार्ट बात है। आसान किश्तों में अपनी खुशियां आज ही घर लाएं। यह विज्ञापन आपकी भावनाओं, आपकी हैसियत और आपके अवचेतन मन के साथ खेला गया दुनिया का सबसे गंदा मनोवैज्ञानिक खेल है। चाणक्य नीति एकदम स्पष्ट और कठोर शब्दों में चेतावनी देती है कि शत्रु, अग्नि, बीमारी और कर्ज, इन चारों को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। इन्हें जन्म लेते ही जड़ से खत्म कर देना चाहिए, वरना ये मौका पाते ही आपको निगल जाएंगे। जब आप किसी गैर जरूरी चीज जैसे महंगे फोन, छुट्टियों या शादी में दिखावे के लिए पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का कर्ज लेते हैं, तो आप सिर्फ वो पैसा वापस नहीं कर रहे होते, आप ब्याज के रूप में अपनी जिंदगी के वो कीमती घंटे, दिन और महीने उस बैंक को बेच रहे होते हैं। आप खुद को एक बंधुआ मजदूर के रूप में नीलाम कर रहे होते हैं। जिस दिन आप उस लोन एग्रीमेंट पर अपने हस्ताक्षर करते हैं, आप बैंक को यह कानूनी अधिकार दे देते हैं कि वह आपके भविष्य के समय आपकी ऊर्जा और आपकी शांति को नोचकर खा सके। क्रेडिट कार्ड और EMI इस आधुनिक मैट्रिक्स का सबसे खतरनाक हथियार है। जब आप अपनी 15,000 की सैलरी में से 5,000 सिर्फ किश्तें चुकाने में दे देते हैं, तो आप दरअसल हवा का बिल भर रहे होते हैं। दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां अजूबा है। जो इसे समझता है वो इसे कमाता है, और जो इसे नहीं समझता वो इसे चुकाता है। जब आप निवेश करते हैं तो यही कंपाउंडिंग आपको राजा बनाती है, लेकिन जब आप कर्ज लेते हैं तो यही कंपाउंडिंग आपको भिखारी बना देती है। डार्क साइकोलॉजी का नियम साफ है, अगर कोई चीज आप नकद नहीं खरीद सकते तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी औकात अभी उस चीज को खरीदने की नहीं है। इस सच को स्वीकार कीजिए। अपनी झूठी शान के लिए उस जहर को मत पीजिए जो बैंक आपको आसान किश्तों के नाम पर पिला रहा है। कर्ज को एक भयानक छूत की बीमारी की तरह देखिए। अगर आपके ऊपर पहले से कोई कर्ज है तो अपनी सारी ताकत झोंक दीजिए, अपने खर्चे आधे कर दीजिए, लेकिन सबसे पहले उस कर्ज के फंदे को अपने गले से काट कर फेंकिए। एक बार जब आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपकी 15,000 की सैलरी में भी कितनी ऑक्सीजन बाकी है। अब एक बहुत ही गहरा और कड़वा सवाल जो शायद आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, क्या जिंदगी भर सिर्फ अपनी इच्छाओं का गला घोंटकर
एक एक रुपया बचाकर और कंजूसों की तरह जीकर ही अमीर बना जा सकता है? क्या इस तपस्या का कोई अंत नहीं है? यहीं पर आचार्य चाणक्य का वो परम ज्ञान आता है जो आपको एक कंजूस नहीं बल्कि एक साम्राज्य का मालिक बनाता है। यह तपस्या, यह 50-30-20 का कठोर नियम, दिखावे से दूरी और यह भयानक अनुशासन आपको जिंदगी भर नहीं अपनाना है। यह सिर्फ तब तक के लिए है जब तक आप अपनी पहली 10 लाख की संपत्ति का जादुई आंकड़ा पार नहीं कर लेते। अर्थशास्त्र की दुनिया में कहा जाता है कि पहले 10 लाख रुपए कमाना और बचाना आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल, सबसे रुला देने वाला और सबसे बोरिंग काम होता है, क्योंकि इस दौरान आपके पास पैसा नहीं होता, सिर्फ आपकी मेहनत और आपका पसीना होता है। लेकिन जैसे ही आप उस 10 लाख के बैरियर को तोड़ते हैं, खेल पूरी तरह से पलट जाता है। फिर आपका पैसा आपके लिए एक वफादार सेनापति की तरह काम करने लगता है। लेकिन इस प्रक्रिया को तेज कैसे करें? अगर आप जिंदगी भर सिर्फ 15,000 ही कमाते रहे तो वो 10 लाख का लक्ष्य बहुत दूर लगेगा। आचार्य चाणक्य कहते थे, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यानी जिसके पास ज्ञान और कौशल है उसकी हर जगह पूजा होती है। इस डार्क रियलिटी को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आज मार्केट आपको 15,000 रुपये महीने इसलिए दे रहा है क्योंकि आपकी वर्तमान स्किल्स की कीमत मार्केट में सिर्फ 15,000 ही है। इसमें आपकी किस्मत का कोई दोष नहीं है। अगर आपको अपनी आमदनी बढ़ानी है तो आपको अपनी कीमत बढ़ानी होगी। आप जो पैसा दिखावे से और फालतू खर्चों से बचा रहे हैं उसका एक हिस्सा खुद पर निवेश कीजिए। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि दुनिया का सबसे हाई रिटर्न देने वाला एसेट कोई म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट नहीं है, बल्कि आपके कंधों के ऊपर रखा हुआ आपका अपना दिमाग है। अपने दिमाग को धारदार बनाइए, नई हाई इनकम स्किल्स सीखिए, किताबें पढ़िए, ऐसे कोर्सेज खरीदिए जो आपको बेचना, नेगोशिएट करना या कोई नई तकनीक सिखाएं। जब आप अपनी स्किल्स बढ़ाएंगे तो आपकी 15,000 की सैलरी कब 50,000 और फिर 1 लाख में बदल जाएगी आपको खुद पता नहीं चलेगा। और जब आपकी सैलरी बढ़ेगी तब आपको अपनी लाइफस्टाइल को नहीं बढ़ाना है, बल्कि अपनी उस 20% की बचत को 50% या 60% में बदल देना है। यही वो सीक्रेट है जो अमीर लोग जानते हैं और आप नहीं जानते। जब पैसा तेजी से आएगा और निवेश की मशीन में जाएगा तो आप सिर्फ करोड़पति नहीं बनेंगे, आप आर्थिक रूप से अजेय हो जाएंगे। ये रास्ता कांटों से भरा है। जब आप ये सब कर रहे होंगे तो आपके अपने लोग आप पर शक करेंगे। आपके दोस्त वीकेंड पर पार्टी कर रहे होंगे और आप बंद कमरे में अपने भविष्य का नक्शा बना रहे होंगे। आपको अकेलापन महसूस होगा। लेकिन याद रखिए, भेड़ें हमेशा झुंड में चलती हैं, शेर अपना रास्ता अकेले बनाता है। जब 5 या 10 साल बाद वही पार्टी करने वाले दोस्त कर्ज के बोझ तले दबकर अपने बॉस की गालियां सुन रहे होंगे, तब आप अपनी बालकनी में खड़े होकर अपने साम्राज्य को मुस्कुराते हुए देख रहे होंगे। दुनिया परिणाम को सलाम करती है, आपके संघर्षों को नहीं। तो क्या आप इस दर्द को सहने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी 15,000 की सैलरी को एक श्राप की तरह रोने के बजाय उसे अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने के लिए तैयार हैं? अमीर बनना कोई चमत्कार नहीं है मेरे दोस्त, यह केवल और केवल अनुशासन का परिणाम है। यह आपके अवचेतन मन और आपकी आदतों की जीत है। अगर आज आपके अंदर का वो सोया हुआ शेर जाग गया है, अगर आप आज से ही चाणक्य का यह फॉर्मूला अपनाकर अपने खानदान की गरीबी को हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं, तो मुझे आपका कमिटमेंट चाहिए। अभी इसी वक्त कमेंट्स में जाकर पूरे गर्व के साथ लिखें, आई एम फ्यूचर रिच। यह कोई साधारण कमेंट नहीं होगा, यह ब्रह्मांड को और आपके खुद के दिमाग को दिया गया एक स्पष्ट आदेश होगा कि आपने गरीबी के इस मैट्रिक्स को तोड़ दिया है और अब आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग के जाले साफ किए हैं तो इसे अपने उस दोस्त या भाई के साथ जरूर शेयर करें जिसे मनी मैनेजमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है। शायद आपका एक शेयर उसकी पूरी जिंदगी और उसका भविष्य बचा ले। और हां, अगर आप डार्क साइकोलॉजी, चाणक्य नीति और वेल्थ क्रिएशन के ऐसे ही खूंखार और असली सच जानना चाहते हैं जो कोई और आपको नहीं बताएगा, तो डार्क नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बाजार के बड़े मगरमच्छ आपके दिमाग के साथ खेलकर आपको वो चीजें खरीदने पर मजबूर करते हैं जिनकी आपको कभी जरूरत ही नहीं थी। द डार्क साइकोलॉजी ऑफ मार्केटिंग। तैयार रहिएगा। तब तक के लिए अपनी जेब पर नजर रखिए, अपने दिमाग को मजबूत बनाइए और अपने साम्राज्य की नींव रखिए। जय हिंद, जय भारत।